किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम कोई भी खाद देते हैं, दो तरीके हैं फसलों में खाद देने के। पहला है कि हम जमीन में डाल दें, दूसरा तरीका है कि हम फोलियर स्प्रे कर दें, यानी कि फसल पर स्प्रे कर दें। और पौधा भी दो ही तरीके से खादों को ले सकता है, या तो जड़ों के माध्यम से अपटेक कर सकता है या पत्तियों के माध्यम से अपटेक कर सकता है। क्योंकि पत्तियों में क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, उनके माध्यम से पौधा न्यूट्रिशन को अपटेक कर लेता है। अब देखिए, यहाँ पे समझना जरूरी है कि अगर हम मान लीजिए स्प्रे के माध्यम से कोई न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कोई जड़ों से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, यानी कि जमीन में डाल रहे हैं, कौन से पोषक तत्व का ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कौन सा तेजी से काम करेगा, और किसको हमें फोलियर से देना चाहिए, किसको हमें जमीन से देना चाहिए, जिससे आप जो भी खाद दें उसका जो उपयोगिता है पौधे के अंदर प्रॉपर हो। आपका जो मकसद है खाद देने का कि ये प्रॉपर पौधे को मिले और हमारा उत्पादन बढ़े, वो आपका पूरा हो, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, वीडियो को शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर मेरा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने जानकारी दी थी आपको कि हमारा जब हम जमीन में खादों को डालते हैं तो उसका मैक्सिमम 30 से 50% हिस्सा ही पौधा उपयोग कर पाता है। बाकी हिस्सा, आधा या उससे अधिक जो हिस्सा है वो हमारा वेस्ट जाता है, उसको पौधा उपयोग नहीं कर पाता है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण है, वो मैंने अपनी जस्ट जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें आपको जानकारी दी थी, और उसमें ये भी बताया था कि जमीन में जो हम खाद देते हैं उनकी उपयोग दक्षता को कैसे बढ़ाएं कि पौधा उनका ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज उपयोग कर पाए और हमारा कम हिस्सा ही वेस्ट जाए। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जब हम जो भी खाद डालें अगर वो पौधे को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो फिर हमारा जो डालने का मकसद है वो बेकार है। क्योंकि हमारा मकसद है कि वो पौधा उसको ले और हमें उत्पादन अच्छा मिले, पौधा हरा भरा ग्रो करे, फूल अधिक आए, फलों का साइज बेटर हो। लेकिन अगर वही मकसद पूरा नहीं हो तो फिर हम जो खाद डाल रहे हैं वो भी बेकार है और हमें प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा, उसमें भी हमें लॉस देखने को मिलेगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे फोलियर स्प्रे में या जमीन में देने में क्या अंतर है, कौन सा ज्यादा बेटर है, और कौन कौन से खाद हमें स्प्रे से पूरे करने चाहिए जिससे हमें जबरदस्त रिजल्ट मिले अगर आप कोई भी खाद दे रहे हैं। क्योंकि आप खर्चा तो करते हैं, हम महंगे से महंगा खाद लाते हैं, अब किसान उसको उपयोग करें, उनको रिजल्ट ना मिले तो उनका कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद होता है और फिर उनको उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलता है, तो किसान बहुत ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो हम खाद जमीन में डालते हैं उनका मात्र 30 से 50% हिस्सा ही उपयोग पौधा कर पाता है। ये रिसर्च है, ये साइंटिफिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन वहीं पर अगर हम फोलियर स्प्रे से पूरा करते हैं, फोलियर स्प्रे से यानी कि पत्तियों पर स्प्रे करके अगर कोई खाद देते हैं तो उसका पौधा 90 से लेकर 95% तक अपटेक कर पाता है। जी हाँ, यानी कि बहुत ज्यादा हिस्सा को अपटेक कर लेता है। तो यानी कि यहाँ पे समझ में यह आता है कि फोलियर स्प्रे ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन फोलियर स्प्रे की भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? जैसे कि मान लीजिए हमें नाइट्रोजन को देना है और नाइट्रोजन पौधे को बहुत ज्यादा चाहिए, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से मान लीजिए हमको फास्फोरस को देना है, फास्फोरस के लिए हम डीएपी डालते हैं, वो भी हमें ज्यादा देना होता है, ज्यादा मात्रा में चाहिए। पोटास भी ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसके लिए पोटेशियम खाद देते हैं। तो ये खाद हम अगर स्प्रे से पूरा करेंगे तो उतनी मात्रा में हम पूरा नहीं कर पाएंगे जितना प्लांट को चाहिए। ज्यादा मात्रा में देने से पत्तियों में बर्निंग भी आ सकती है, स्कॉर्चिंग आ सकती है। तो इसलिए जो भी खाद ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट है उन्हें हमें जमीन में ही देना पड़ेगा। हाँ, उनको कभी कभी हम स्प्रे से पूरा कर सकते हैं, जमीन में तो हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे हमारा एनपीके 19-19 है, एनपीके 0-52-34 है, इनसे हम उनका कुछ हिस्सा हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम स्प्रे से देते हैं एनपीके 19-19, एनपीके 0-52-34, तो इनका क्या है, 90 to 95% तक अपटेक हो पाता है, बहुत ज्यादा हिस्सा अपटेक हो पाता है और बहुत तेजी से अपटेक हो पाता है। तो इसलिए आपने देखा भी होगा जब हम एनपीके 19-19, एनपीके 0-32-34 इन खादों का स्प्रे में उपयोग करते हैं, रिजल्ट हमें बहुत शानदार देखने को मिलते हैं, उत्पादन बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि वहां पे वो सुनिश्चित हो जाता है कि ये पौधे के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, जो न्यूट्रिशन दिए ये फर्टिलाइजर मैक्सिमम इसका 95% हिस्सा पौधे को मिलेगा ही मिलेगा, और फिर पौधा पर उसके रिजल्ट भी हमें दिखते हैं कि उत्पादन अच्छा होता है। तो इसलिए ये जो खाद है एनपीके, जो वाटर सोल्यूबल खाद है, बहुत ज्यादा प्रचलित है और किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए इनको स्प्रे में यूज करते हैं। तो लेकिन हमें उनको जमीन में डालना पड़ेगा। किसान भाई क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा फास्फोरस जमीन में डाल रहे हैं,
तो देखिए जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी पोषक तत्व आप जमीन से में डाल रहे हैं तो उससे क्या है कि उस पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप डीएपी लगातार डाल रहे हैं, आपकी मिट्टी में पहले से भी हाई है और आप डीएपी कंटिन्यूस डाले जा रहे हैं, उससे क्या होगा, फास्फोरस जमीन में हाई हो जाएगा। फास्फोरस हाई होने के कारण समस्या ये आएगी कि और जो न्यूट्रिशन है उनके अपटेक को रोक देता है। जो फास्फोरस है वो और जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीज, इनके अपटेक में बाधा डालता है, फिर वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो खाद अगर जमीन में डाल रहे हैं तो उनका बैलेंस उपयोग करें, तभी वो पौधे को और न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाएंगे। जरूरत से ज्यादा फास्फोरस बिल्कुल भी ना डालें। उसके साथ साथ जमीन से कम परसेंटेज क्यों पौधा अपटेक कर पाता है, उसके पीछे का कारण एक और ये भी होता है कि हमारी मिट्टी का पीएच हाई है। देखिए अगर मिट्टी का पीएच 6.5 से 7 के बीच में है तो ज्यादातर न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाते हैं, लेकिन वहीं हमारी मिट्टी का पीएच ज्यादा हाई है या ज्यादा लो है तो उसकी वजह से भी जो पोषक तत्व है वो जमीन में देने से पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके साथ साथ हमारी मिट्टी में कार्बन लगातार कम हो रहा है, हमारी मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी लगातार कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो खाद लेने जो जमीन में डालते हैं उनका और कम हिस्सा ही हमारे पौधे को मिल पाता है। तो इसलिए इन सब चीजों को सुधारना पड़ेगा। अब देखिए फोलियर स्प्रे की क्या फायदे हैं कि फोलियर स्प्रे से देने से, जैसे हमने जमीन में कोई भी खाद दिया तो जमीन में देने से क्या है कि वो उसके रिजल्ट हमें 7 से 10 दिन में नजर आते हैं। वो धीरे धीरे पौधे को जाएगा, पौधे को 7 से 10 दिन में पौधे को मिलना शुरू होगा रिजल्ट, फिर हमें उसके बाद उसके नजर आएंगे। लेकिन फोलियर स्प्रे से देने के पर वो पौधे के अंदर चला जाता है तेजी से और 48 घंटे के अंदर अंदर पौधे के अंदर पहुंचकर उसके फिर हमें 7 दिन के अंदर अंदर ही उसके रिजल्ट विजिबल हो जाते हैं जो हम स्प्रे से देते हैं, यानी कि उसके जो रिजल्ट है तेजी से मिलते हैं। तो हमें हमेशा जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, ये रिसर्च में भी पाया है कि जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको ज्यादा कोशिश करें कि हम स्प्रे से पूरा कर लें, क्योंकि स्प्रे से देने से जो रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे। जो माइक्रोन्यूट्रेंट है जैसे मान लीजिए जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन या और भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, उनको हमेशा स्प्रे से कोशिश करें कि हम उनका स्प्रे दे दें। स्प्रे से देने से उनके जो रिजल्ट हैं आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। प्लांट में ये निश्चित हो जाएगा फसल के अंदर कि वो पौधे को मिलेगा ही मिलेगा और कोई भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आएगी। और कभी भी किसी भी पोषक तत्व की कमी नजर आती है आपकी फसल में तो कोशिश करें कि स्प्रे से ही पूरा करें, क्योंकि स्प्रे से बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा और जो नुकसान हमें होने होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम से कम होते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए किसी पोषक तत्व की कमी है और आप उसको जमीन में डाल रहे हैं खाद को, तो वैसे ही उसको 7 से 10 दिन लगेंगे अपटेक होने में। तब तक तो पौधे में और ज्यादा डिफिशियंसी आ जाएगी और कमी हो जाएगी और पौधा और ज्यादा तमनाम में चला जाएगा और ज्यादा उत्पादन में लॉस होगा। तो इसलिए अगर पोषक तत्व की कमी नजर आ रही है तो हमेशा स्प्रे से पूरा करें। माइक्रोन्यूट्रेंट को कोशिश करें कि हमेशा स्प्रे से पूरा करें। और अगर आप चाहें तो एनपीके 19-19, एनपीके 0-52-34 इनका भी 1-2 स्प्रे अपनी फसलों में ले लेते हैं जब जरूरत है उस स्टेज में, तो फिर आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हमें कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन अगर पौधे को देना है, माइक्रोन्यूट्रेंट देना है, स्प्रे से पूरा कर लें। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है हमारे किसान भाइयों को कि हम मान लीजिए कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स का कोई सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है ऐसा कोई एक टॉनिक लिया है या कोई हम माइक्रोन्यूट्रेंट लिया है या कोई टॉनिक लिया है, तो सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है उसको स्प्रे करने की? तो पहला स्प्रे करने की जो सबसे बेस्ट स्टेज होती है वो वेजिटेटिव स्टेज होती है, यानी कि बुराई प्लांटिंग के बाद 20 से 25 दिन बाद या 30 दिन बाद ये स्टेज होती है। यहाँ से पौधा ओवरऑल डेवलपमेंट पौधे का स्टार्ट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो पौधे को सभी न्यूट्रिशन उस समय चाहिए अपने ओवरऑल विकास के लिए। तो हम इस समय स्प्रे ले लेते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, इस समय न्यूट्रिशन को पूरा कर देते हैं तो पौधे की बढ़वार एकदम अच्छी होती है। पौधा शुरू से हेल्दी ग्रो करेगा तो आगे जाकर उस पे फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे आएंगे और हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो वो एक स्प्रे उस स्टेज में जरूर ले लें। हालांकि आगे भी ले सकते हैं, 15-20 दिन में 25 दिन में एक बार हम स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल के अंदर। तो 2 या 3 स्प्रे किसी भी फसल पे ले सकते हैं उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से। मान लीजिए कोई लंबी अवधि तक पकने वाली फसल है तो थोड़े ज्यादा स्प्रे उस पर ले सकते हैं 20-20 दिन के अंदर से। थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है जैसे हमारे बात करें तो मूली है, हमारा बात करें कुकुम्बर, खीरा है, तो ये 100 ड्यूरेशन की फसल है, इन पे 1-2 स्प्रे भी काम चल जाते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है।
और जब भी आपको जिंक सल्फेट का भी हम ज़्यादा से ज़मीन में उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो जिंक सल्फेट का उपयोग कभी ज़मीन में ना करें। अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो स्प्रे से पूरा करें। ज़मीन में डालना है चिलेटेड डालें। देखिए, अगर ज़मीन में कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट अगर आपको डालना ही है कि हमें स्प्रे नहीं लेना है, तो फिर चिलेटेड फॉर्म वाले ही इन माइक्रोन्यूट्रेंट्स का उपयोग करें, क्योंकि चिलेटेड फॉर्म वाले वो इजीली हमारे फसल को, हमारे पौधे को मिल पाते हैं, ज़्यादा अपटेक उनका हो पाता है हाई पीएच सॉइल के अंदर भी, और जिससे उनका रिएक्शन कम हो जाता है अन्य न्यूट्रिशन के साथ, जिससे उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर ज़मीन में डाल रहे हैं चिलेटेड उपयोग करें। स्प्रे से आप फिर कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, तो स्प्रे से बहुत अच्छे से प्लांट को मिल जाता है। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।